चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लेखक की जिनकी कलम ने न जाने कितने ही बच्चों के बचपन को संवारा, उनकी दुनिया को रोशन किया। अच्छा, एक सवाल। नंदन पत्रिका याद है? ये नाम सुनते ही ना बहुत से लोग सीधे अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, है ना? वो रंग बिरंगे पन्ने, ज्ञान और मजे से भरी कहानियां और वो वाला इंतजार कि कब महीने की पहली तारीख आएगी और नई नंदन हाथ लगेगी। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने नंदन को इतना खास बना दिया? वो थे जयप्रकाश भारती। जी हां, वही संपादक जिन्होंने इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाया और बच्चों की सोच को, उनकी कल्पना को एक नई उड़ान दी। तो देखिए, जयप्रकाश भारती जी का ये पूरा सफर शुरू होता है 2 जनवरी 1936 को मेरठ में। यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं से उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और फिर धीरे धीरे बच्चों के साहित्य में एक ऐसा नाम बन गए जिसे आज भी याद किया जाता है। अब देखिए, समाज सेवा और सुधार का ये जो जज्बा था ना, वो उन्हें कहीं ना कहीं विरासत में मिला था। उनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के एक बहुत मशहूर वकील तो थे ही, साथ ही एक पक्के कांग्रेसी और समाज सेवी भी थे। तो घर का माहौल ही ऐसा था, हमेशा सामाजिक कामों का एक सेंटर बना रहता था। और ये जज्बा भारती जी में शुरू से ही था। मतलब जब वो खुद एक स्टूडेंट थे, उसी उम्र में उन्होंने मेरठ में कई साल तक एक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला चलाई। सोचिए, एक स्कूल रात में उन बड़े बुजुर्गों के लिए जो दिन में कामकाज की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, और ये सब बिल्कुल मुफ्त। इसके बाद शुरू हुआ उनका प्रोफेशनल सफर। पहले दैनिक प्रभात, फिर नव भारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, और फिर वो पहुंचे नंदन के संपादक की कुर्सी तक। और सच कहूं तो यही वो मुकाम था, वो मोड़ था जिसने हिंदी में बच्चों की पत्रकारिता की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। उनके काम का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा किताबें लिखीं और एडिट कीं। 100 से ज्यादा! और हर किताब बच्चों के लिए जैसे ज्ञान का एक नया दरवाजा खोल देती थी। और जाहिर है, इतने बेहतरीन काम को पहचान तो मिलनी ही थी। उन्हें ना सिर्फ भारत सरकार ने सम्मानित किया, बल्कि सोचिए, यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उनके काम को सराहा गया। उनकी कुछ किताबें जैसे हिमालय की पुकार है, अनंत आकाश या फिर विज्ञान की विभूतियां, इन सभी को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी देन क्या थी, तो शायद यही कि उन्होंने साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को बच्चों के लिए एकदम सरल, दिलचस्प कहानियों जैसा बना दिया। उन्होंने हिंदी बाल साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी पूरी की। विज्ञान अब सिर्फ एक किताबी सब्जेक्ट नहीं रहा, बल्कि एक मजेदार, रोमांचक सफर बन गया। उनका काम आज भी उतना ही जरूरी है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर तरफ बस इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, क्या हमें जयप्रकाश भारती जैसे लेखकों की और भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मुश्किल से मुश्किल बातों को भी आसान और दिलचस्प बना सकें? सोचने वाली बात है ना?